हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मध्यकालीन भारत पे हमारा अध्ययन चल रहा है। काफ़ी क्वेश्चनों पर हमने डिस्कशन कर लिया है। 425 के आगे आज डिस्कशन करेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें दोस्तों, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अन्य किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न प्यारे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें दोस्तों की काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए प्रश्नों को तैयार किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्यारे दोस्तों कि दिल्ली का अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने, औरंगजेब ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है प्यारे दोस्तों, और इसका निर्माण किया गया था 1310 से 1311 के बीच में। इसका जो निर्माण किया गया था वो किया गया था 1310 से 1311 के बीच में प्यारे दोस्तों। ठीक है, और इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहाँ, औरंगजेब। तो दोस्तों, औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था, क्योंकि औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में बनवाया था, या ये कह लीजिए कि उसकी बीवी की कब्र है वो, और वो उसकी बीवी कब्र कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कन्नौज का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? हुमायूं अफ़गानों के बीच, बाबर और अफ़गान के बीच, अकबर और हेमू के बीच, हुमायूं और शेर खान के बीच। प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था 1540 ईस्वी में। कब लड़ा गया था प्यारे दोस्तों? 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। और 1540 ईस्वी में किन के बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर खान क्या हुआ था? विजयी हुआ था। हुमायूं और शेर खान के बीच लड़ा गया था। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? राजा प्रताप अकबर के बीच, अकबर व चांद बीबी के बीच, अकबर और हेमू के बीच, अकबर और बैरम खान के बीच। दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध जो लड़ा गया था वो 1576 में लड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और ये जो लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, ये राजा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। इसके बीच लड़ा गया था, राजा प्रताप और अकबर के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। तराइन का तीसरा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, मोहम्मद गौरी और ख्वारिज्म के शासक के बीच, इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच। तो दोस्तों, तराइन का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1216 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1216 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। और तराइन का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच लड़ा गया था। इनके बीच लड़ा गया था दोस्तों, बात समझ में आ रही है? इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दौज के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526, 1527, 1528 या फिर 1530? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको भी पता होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्विक रिवीजन चल रहा है दोस्तों। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दादरा का युद्ध कब हुआ था? 1531, 1532, 1564, 1565?
दोस्तों अगर हम दादरा के युद्ध की बात करें तो दादरा का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था हुमायूं और अफ़गान के बीच, जिसमें हुमायूं विजयी हुआ था और ये लड़ा गया था 1531 ईस्वी में। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी के समय राजस्व के मुख्य स्रोत लगान चुंगी एवं बिक्री कर तथा चौथ और सरदेश मुखी थे। युद्ध के लूट से भी धन प्राप्त होते थे। प्यारे दोस्तों ये कथन भी सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि मराठा के समय चौथ एक प्रकार से सैनिक कर था जिन्हें पड़ोसी राजाओं की सीमाओं, विकसित क्षेत्र अथवा मराठा प्रभाव के अंतर्गत आने वाले इलाकों से सैनिक सुरक्षा के बदले वसूला जाता था। तो दोनों ही कथन क्या है, सही है दोस्तों, सही है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है, तो दोनों सही है। दोनों सही का कौन सा ऑप्शन है, सी पे। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। हसन निजामी, सामने दिया हुआ है आलमगीरनामा, ख्वांदमीर नुस्खाए दिलकुशा, मोहम्मद कासिम हुमायूंनामा, भीमसेन ताजुल मासिर। आपको मिलान करके बताना है प्यारे दोस्तों कौन सही सुमेलित है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हसन निजामी की बात करें तो ताजुल मासिर, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा, ताजुल मासिर, क्या लिखा, ताजुल मासिर। ख्वांदमीर की बात करें तो ख्वांदमीर ने क्या लिखा है प्यारे दोस्तों, हुमायूंनामा, ख्वांदमीर ने हुमायूंनामा। मोहम्मद कासिम की बात करें तो मोहम्मद कासिम ने लिखा है आलमगीरनामा और भीमसेन ने लिखा है नुस्खाए दिलकुशा। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 3 4 3 1 2, क्या हो जाएंगे 4 3 1 2। क्या दोस्तों ऑप्शन गलत दे रहा है, इसको ठीक कर लेते हैं। क्योंकि 4 3 1 2, ठीक है, 4 3 1 2। चलिए, तो 4 3 1 2 कहाँ पे, ए पे दिया हुआ है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अकबर की इच्छा के अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अबुल फजल, बदायूनी, फैजी, अब्दुल रहीम खान खाना। तो अकबर को की इच्छा अनुसार जिसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था वो कौन था। अकबर की इच्छा के अनुसार जिसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया वो था बदायूनी। कौन था प्यारे दोस्तों, बदायूनी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। टू बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित था लखनऊ में, दिल्ली में, सियालकोट में या फिर हैदराबाद में। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वो स्थित है प्यारे दोस्तों लखनऊ में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मुगल काल की दरबारी भाषा क्या थी। तुर्की, फारसी, उर्दू, अरबी। दोस्तों मुगल काल की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल के ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन, हरिदास, सूरदास, विलास खान। आइए देखते हैं कौन सम्मिलित थे। तो दोस्तों अकबर के शासनकाल में जो ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, पहला तो तानसेन था, दूसरा हरिदास थे। कौन सा, तानसेन और हरिदास। तो आपके ऑप्शन कहाँ हैं, ए पे दिया हुआ है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों बहुत ही लाजवाब सेशन चल रहा है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों जो कि हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको पढ़ते हैं दोस्तों, अगर आप इसको लगाने का प्रयास करते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंचेंगे। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस्लाम के विरुद्ध होने पर भी मुगल काल में भारत में चित्रकला का विकास हुआ। मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा उसके बाबरी में फारस के एक चित्रकार बेजाद का उल्लेख अग्रणी चित्रकार के रूप में किया। बिल्कुल कथन सही है प्यारे दोस्तों। ये बाबर होगा, क्या होगा ये, बाबर होगा ये, क्या हो जाएगा ये,
बाबर। अगला कथन क्या कह रहा है कि मुगल चित्रकला के जन्मदाता हुमायूं को माना जाता है। फारस में अपने निर्वासन के दौरान उसकी भेंट सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद से हुई थी। बिल्कुल कथन सही है दोस्तों। तीसरा कथन क्या कह रहा है, अमीर सैयद अली को नादिर उल असर तथा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी। किसके द्वारा? ये की गई थी हुमायूं के द्वारा। बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों, तीनों कथन सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। तो कथन जो दे रहा है वो पहला, दूसरा और तीसरा दे रहा है प्यारे दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? बर्नियर को, करेरी को, मनूची को, टेवरनियर को। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो प्यारे दोस्तों, मुगल सेना में जिसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था वो था मनूची। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है कि मुगल कालीन उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग सर्वाधिक विकसित था, जो पूरी तरह सही नियंत्रण में होता था। शाही नियंत्रण में, पहले दोस्तों इसको भी ठीक कर लीजिए, ना कि सही, शाही नियंत्रण में होता था। ठीक है, शाही नियंत्रण में होता था। भारत में निर्मित सूती कपड़े कैलिको नाम से प्रसिद्ध थे। ये कथन सही है। अगला कथन क्या कह रहा है, पटोला इस समय रेशमी कपड़ों को कहा जाता था। जहांगीर के द्वारा अमृतसर में ऊनी वस्त्र उद्योग प्रारंभ किया गया। मुगल काल में हीरे के लिए गोलकुंडा की खान, तांबे के लिए राजस्थान की खेतड़ी जो खान है वो प्रसिद्ध थी। ये भी कथन सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि मुगल काल में थोक व्यापारियों को सेठ, बोहरा व मोदी कहा जाता था। प्यारे दोस्तों, तीनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। तो प्रयुक्त में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? आपके ऑप्शन दिए हैं केवल 3, केवल 2, 1, 2 और 3, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों, तीनों ही कथन सही हैं। तो ये हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस ग्रह से स्थापित किया था वो कौन था? बुंदेलों से, कछवाहों से, राठौर से, सिसोदिया से। तो दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूत के जिस ग्रह से स्थापित किया था वो था कछवाहों से। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न, अकबर ने गुजरात को जीतने के लिए सैन्य अभियान कब शुरू किया था? 1572, 1576, 1578, 1564। अकबर ने गुजरात को जीतने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था प्यारे दोस्तों 1572 में। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सरनाल के युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान को, इब्राहिम मिर्जा को, मोहम्मद गौरी को या फिर हेमू को? सरनाल के युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो सरनाल के युद्ध में अकबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम मिर्जा को। चलिए आगे चलते हैं। किस विजय की स्मृति में अकबर ने सीकरी का नाम फतेहपुर रखा था? दिल्ली, आगरा, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। जिस विजय की स्मृति में अकबर ने सीकरी का नाम फतेहपुर रखा था वो विजय की स्मृति क्या थी? गुजरात विजय की स्मृति में। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है रायगढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर का किला या फिर आगरा का किला? मध्य राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अकबर ने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की प्रथा को कब समाप्त किया? 1562, 1563, 1565, 1567। तो अकबर ने युद्ध बंदियों को गुलाम बनाने की जो प्रथा थी उसको कब समाप्त किया था? तो ये समाप्त किया था 1562 में। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया। युद्ध के दौरान घायल हेमू के सर को उसके धड़ से अलग कर बैराम खान पानीपत के युद्ध को जीत लिया। बिल्कुल कथन सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि पानीपत के पहले युद्ध की तरह दूसरा युद्ध निर्णायक सिद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप हिंद अफगानी शक्ति का भारत में मूल आधार सदा के लिए नष्ट हो गया। ये दोनों कथन क्या है? सही है। सही है दोस्तों। तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न,
रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? बाबर, औरंगजेब, शेरशाह, अकबर। रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेरशाह ने करवाया था प्यारे दोस्तों। किसने करवाया था? शेरशाह ने। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? 22 मई 1545, 26 मई 1545, 27 मई 1545, 28 मई 1545। तो प्यारे दोस्तों, शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी 26 मई 1545 को। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जैसे शीशे तलाश कर। तो प्यारे दोस्तों, लगन के साथ अपनी मेहनत को अंजाम दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास करें ताकि आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकें। फिर मिलेंगे इसी जुनून के साथ नए प्रश्नों की श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद। विश यू ऑल।